क्लास 7 का जो ऑब्जेक्टिव है उसको आज देखेंगे, सोल्यूशन करेंगे। से वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला में लिखा हुआ है। जैसे पहला में है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला, उदासीनीकरण की प्रक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है? तो ऊष्मा बाहर निकलता है, यानी ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। अगला, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्षारक रहता है। तो क्षारक मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, उसका नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। अगला, 5 अम्लीय पदार्थ का नाम बताएं। तो पहले इस हो गया कच्चा आम, इमली, नींबू रस, टमाटर, दही, नारंगी, बहुत सारा सरकार है। अगला, 3 क्षारीय पदार्थ का नाम बताएं। तो क्षारीय पदार्थ तीनों कौन कौन है? बेकिंग सोडा, साबुन, ये बेकिंग सोडा हो गया, साबुन हो गया, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो गया। उसके बाद अगला है, जो पदार्थ स्वाद में खट्टा लगता है उसको क्या कहते हैं? तो जो पदार्थ स्वाद में खट्टा लगता है उसको अम्ल कहते हैं। 7वां क्वेश्चन है, जो स्वाद में कड़वा लगता है उसको क्या? जो स्वाद में कड़वा लगता है उसको क्षारक कहते हैं। अगला, नारंगी के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नारंगी का रस में अस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अगला, खट्टे खाद्य पदार्थ में क्या मौजूद रहता है? तो खट्टे खाद्य पदार्थ में अम्ल मौजूद रहता है। अगला, अम्ल वर्षा नुमा है, नुमा के बाद। अगला, साबुन में उपस्थित रहता है। तो साबुन में क्या उपस्थित रहता है? तो साबुन में उपस्थित रहता है क्षारक। अगला है, नींबू रस खट्टा क्यों लगता है? तो नींबू का रस खट्टा लगता है अम्ल के कारण। अम्लीय पदार्थ का क्या पहचान है? तो अम्लीय पदार्थ का पहचान है खट्टा लगना। अगला, क्षारीय पदार्थ का क्या पहचान है? तो क्षारीय पदार्थ का पहचान है कड़वा लगना। अगला है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला है, अम्लीयता के उपचार के लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया था? तो अम्लीयता के उपचार के लिए क्षारीय दवा का उपयोग किया था। अगला है, चाइना गुलाब का रस कैसा होता है? रस का रंग, चाइना गुलाब जो रस है उसका रंग होता है हल्का गुलाबी। कैसा कलर का होता है? तो हल्का गुलाबी होता है। उसके बाद अगला है, लाल पत्ता गोभी का रस कैसा होता है? तो लाल पत्ता गोभी का जो रस का रंग होता है वो बैगनी कलर का होता है। अगला है, लाल पत्ता गोभी को अम्लीयता विलयन में डालने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? तो लाल पत्ता गोभी को अम्लीयता में डालने पर उसका रंग लाल हो जाता है। अगला है, मेथिल ऑरेंज है ये मेथिल ऑरेंज को, ये वाला मेथिल ऑरेंज को क्षारीय विलयन में या क्षारीय माध्यम में डालने पर उसका रंग हो जाता है, तो उसका रंग पीला हो जाता है। अगला है, मेथिल ऑरेंज को उदासीन माध्यम में डालने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? तो नारंगी हो जाता है, नारंगी। अगला है, मेथिल ऑरेंज को अम्लीय विलयन में डालने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। उसके बाद अगला है, फिनोल्फथैलीन की क्षारीय में डालने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है। अगला है, फिनोल्फथैलीन के उदासीन और क्षारीय विलयन में, उदासीन और अम्लीय माध्यम में डालने पर उसका रंग हो जाता है जो रंगहीन रहता है, बदलता नहीं है। अगला, सोडियम का संकेत होता है। तो सोडियम का संकेत Na होता है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। यह है जो क्या है? तो धातु है। इसका 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो इसका 72 कक्षा में कितना होता है? 11, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन मिलता है। अगला है, लोहा का संकेत क्या होता है? तो 26 होता है, परमाणु संख्या 26 होता है। अगला है, मैग्नीशियम का संकेत एवं परमाणु संख्या, ऑक्सीजन का संकेत एवं परमाणु संख्या। तो ऑक्सीजन का संकेत एवं परमाणु संख्या, या ऑक्सीजन का O होता है, परमाणु संख्या 8 होता है। एल्यूमिनियम क्या है? तो एल्यूमिनियम क्या है? तो धातु है। अगला है, 5 धातु का नाम बतावें। तो जैसे पहला में हो गया लोहा, दूसरा में हो गया सोडियम, तीसरा में हो गया मैग्नीशियम, चौथा में हो गया कॉपर, पाँचवा में हो गया कैल्शियम। अगला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो HCl। अगला है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, इसको सोडियम क्लोराइड पर आता है। अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CO2। उसके बाद अगला है, जल का
जो जल है, साधारण जल होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2O। और भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है और वो क्या होता है, तो D2O। भारी जल क्या होता है, D2O, और साधारण जल क्या होता है, तो H2O। उसके बाद अगला, उदासीन का दूसरा नाम क्या है, उदासीन का दूसरा नाम क्या है, तो निराकरण है। अगला, ऐतिहासिक स्मारकों दीवारों के चमक अम्ल वर्षा के कारण धीरे धीरे क्षरण हो जाता है, इसको वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया, मतलब जो वर्षा पड़ने के कारण कुछ दिनों के बाद जो रंग उसका जो खत्म हो जाता है, उसका चमक दमक खराब हो जाता है, जिससे उसका नाम क्या है, उसको स्टोन कैंसर के नाम से जाना जाता है। हल्दी रस को क्षारीय विलय में डालने पर उसका रंग कैसा हो जाता है, तो उसका रंग गाढ़ा भूरा कलर। हल्दी के रस को अम्लीय उदासीन विलय में डालने पर उसका रंग कैसा हो जाता है, तो उसका रंग अपरिवर्तित, मतलब परिवर्तन नहीं होता। चाइना गुलाब को अम्लीय विलय में डालने पर उसका रंग कैसा होता है, गाढ़े गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है, तो गाढ़ा गुलाबी। चाइना गुलाब को क्षारीय विलय में डालने पर उसका रंग कैसा हो जाता है, तो हरा हो जाता है। उसके बाद अगला, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला है, लाल पत्ता गोभी को क्षारीय विलय में डालने पर उसका रंग कैसा हो जाता है, तो हरा हो जाता है। उसका लिटमस पत्र को जलीय विलयन का रंग कैसा होता है, तो बैगनी कलर का होता है। लिटमस पत्र को जलीय विलयन में अम्लीय में डालने पर कैसा होता है, तो लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल। और क्षार में नीला हो जाता है। क्षारीय में लिटमस पत्र को जलीय विलयन को क्षारीय विलयन में डालने पर उसका रंग कैसा होता है, तो नीला हो जाता है। उसके बाद 23 में है, जिसके द्वारा अम्लीय और क्षारीय का पता लगाते हैं वो क्या चे नाम उसका होता है, तो आम्ल क्षारक सूचक। अगला है, बेकिंग सोडा का स्वाद कैसा होता है, कड़वा। कड़वा होगा मतलब क्या है, तो क्षारक होगा, कोई चीज़ है क्षारक है। अगला है, हल्दी का रस का रंग कैसा होता है, तो पीला कलर का होता है। कैसा होता है, पीला। वैसा क्षारक जो जल में विलय होता है क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। मतलब क्षार का डिफिनेशन पूछेगा तो क्या बताएंगे कि जल में विलय क्षारक क्या कहलाता है, तो जल में विलय क्षारक क्षारक क्षार कहलाता है। साबुन में क्या उपस्थित रहता है, तो क्षारक क्षारक उपस्थित रहता है। नींबू का रस खट्टा क्यों लगता है, तो आम्ल के कारण। ये शायद बता दिए, यहाँ तक है जो बता दिया, तक नहीं बता। तो आज हम लोग है जो इतना ही तक जानेंगे। इसमें है जो ऑब्जेक्टिव जो पूरा है और वो 49 को है, इसमें 49 को है जो 2 को ज़्यादा रिपीट हो गया। 49 वीडियो को हम लोग है जो इस वीडियो में 49 ऑब्जेक्टिव को देख लिए हैं। बढ़िया से है जो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद इसको याद करेंगे। तो ये है जो 7 क्लास का ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का, लेकिन है जो आगे तक भी काम देगा।